हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो इसी के साथ हम आपको बता दें, आप सबको जैसा कि पता भी हो गया है कि जो आपका एग्जाम होना है वो 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास समय तो बिल्कुल नहीं बचा है। जो भी समय है मेरे दोस्त, उसको आप सोने में ना गुजारे, उसको आप सोना बना ले। तो आइए हम इसी के साथ आज क्लास 10th की फिजिक्स को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। फिजिक्स का जो पहली यूनिट होती है वो हमारे पास होती है लाइट। क्या होती है मेरे दोस्त? वो होती है लाइट। अगर हम बात करें लाइट, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। क्या होता है? लाइट मीन्स होता है प्रकाश। क्या होता है? लाइट मीन्स होता है प्रकाश। ये यूनिट 1 होती है। क्या होती है? यूनिट 1। अगर यूनिट 2 की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा, हमको क्या पढ़ना होगा? प्रकाश का अपवर्तन, या फिर आप देखेंगे एनसीईआरटी के बेस पे अगर पढ़ेंगे तो उसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अर्थात मेरे दोस्त आप समझने का प्रयास करें, मेरे दोस्त अगर आप समझने का प्रयास करें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अर्थात हमको पढ़ना क्या है? लाइट में पढ़ना क्या है? लाइट में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। मेरे दोस्त अगर आप रुके रह जाएंगे, टिके रह जाएंगे मेरे साथ तक, अंत तक अगर ये इस क्लास को आपने स्टडी किया, वॉच किया, देखा, समझा, पढ़ा, लिखा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा इससे रिलेटेड। तो आइए समझते हैं थोड़ा। हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। क्या करते हैं? अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? तो यहां पे अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो हम लोग बात क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है हमारे पास, समझते हैं। ये समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ठीक? क्या समझेंगे हम लोग? प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है हम समझेंगे। अगर प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में अगर हमको जानना है, क्या पढ़ना है? प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस जाना, टकरा कर वापस जाना। परावर्तन लौटना, अपने मार्ग से मार्ग में लौट जाना। आप जितने तेज आए उतने तेज चले जाए, तो यही कहलाता है। जैसे मान, तो यहां समझने का प्रयास करें। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी डिफिनेशन जैसा कि लिखा मिल रही है आपको। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो इसका अधिकांश भाग, तो इसका अधिकांश भाग टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो वह टकराने के बाद उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। आप इस बात को भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन आपने देखा, यहाँ प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु से लाइट आई, क्या हुआ? इस बिंदु से अगर लाइट आई, ये आपतित किरण हो गई। क्या हो गई? ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई, समझे ना? ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अर्थात ये जो हमारी सतह है वो कैसी है? चिकनी है। ये सतह कैसी है हमारे पास? इस सरफेस जो है हमारे पास वो कैसी है? चिकनी है।
चिकनी सतह से जब प्रकाश टकराता है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करें आप, तो आप बेहतर तरीके समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे कि आपने एक मिरर दिया, मिरर आप जानते हैं, आप बहुत लोगों के पास क्या करते थे, सूर्य की रोशनी में या टॉर्च की रोशनी में आप चमकाते थे, शीशे को चमकाते थे, और उसकी सतह कैसी थी, उसकी सरफेस कैसी थी? चिकनी थी ना। जब उस पर प्रकाश पड़ता था, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता था। क्या होता था? रिफ्लेक्ट होके दूसरी व्यक्ति की आंखों पे जाके पड़ता था। हम ऐसे चमकाते थे शीशे को ना। तो वही सारी क्रियाओं को आप यहाँ पे याद करें, तो आपको यही दिखाया गया है यहाँ पे। तो आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम आगे की बात करें यहाँ पे, तो आप समझने का प्रयास करें तो बेहतर समझ पाएंगे। हमारे पास प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं? आइए समझते हैं। परावर्तन होता क्या? परावर्तन का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात परावर्तन के नियम क्या होते हैं? हमारे पास परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ नीचे में। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपतित किरण, ये है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये है आपका अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब। तीनों एक ही तल में है ना। ये हमारा तो बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड के तल में हो जाएंगे। अगर आप पेपर पे बनाएंगे तो पेपर के तल में होंगे, कॉपी पे बनाएंगे तो आपके कागज के तल में हो जाएंगे, होंगे ना भाई। तो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये वाले बिंदु को कहा जाता है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आप सबके मन में होगा कि सर आपतन बिंदु क्या होता है? ये आपका जो है ये आपतन बिंदु है। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। तो आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब, ये हमारे पास कोई सरफेस है, चिकनी सरफेस है ना। अगर इससे कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, परावर्तित हो रही है ना, इसके बीच में हमने एक खींचा था अभी नॉर्मल। क्या खींचा था? नॉर्मल। अर्थात इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हमारे पास एंगल बनता है, वो बनता है आई और आर में डिवाइड होता है। जो एंगल आई होता है वो सदैव एंगल आर के इक्वल होता है। सेकंड लॉ आप याद कर सकते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है कि जो एंगल आई होता है एंगल आर के इक्वल में होता है। समझ में आई ना बात? एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, इसको हमने कहा क्या होता है? ये हमारे पास इंसिडेंस रे। क्या होता है हमारे पास? ये इंसिडेंस रे। चलिए आइए हम यहां पे लिखेंगे क्या? इंसिडेंस रे, अर्थात सॉरी रे नहीं होगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? एंगल की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल की चर्चा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे मेरे दोस्त समझने का प्रयास करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। जो हमारे पास इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में, ये हमारे पास कौन सी रे है? इंसिडेंस रे। कौन सी है? इंसिडेंस रे। और ये हमारे पास नॉर्मल है। क्या है? ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक। ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। सारी बातों को आप जानते रहेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है आपका इंसिडेंट एंगल, जिसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। ये नॉर्मल है आपका।
क्या है नॉर्मल माने होता है, आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ये होता है आपतन। क्या होता है, सॉरी, जो आप अपना होता है नॉर्मल, उसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। क्या कहा जाता है यहाँ पे, अभिलंब। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, अर्थात इसको हम लिखते हैं एंगल आर के माध्यम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एंगल आर। अर्थात कहने का मतलब आपका ये है कि जो एंगल आई है वो सदैव हमेशा हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। बस इतनी बात आपको नोट डाउन करके रखनी है, बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए आगे की बात करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, आगे की चर्चा करते हैं। तो आइए आगे की चर्चा में अगर हम देखें तो आगे की चर्चा में क्या करेंगे कि जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशंस होती हैं, अर्थात जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। हमने तो चार लिखा है ऐसे, और हम आपको सारी चीजों को डिफाइन करते हुए चलेंगे आपको। यहाँ पे जैसा कि आपका पहला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अर्थात परावर्तक पृष्ठ। सबसे पहली हेडिंग आपको लिखा मिल रहा है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस बिंदु से आपकी किरण टकरा कर वापस जाती है। मेरी बात समझेंगे, जिस बिंदु से, मान लीजिए आपके पास यहां जगह नहीं है तो यहां पे देखेंगे, ये मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है, चिकनी सतह है आपके पास, समझ रहा है। तो यहां पे अगर देखें जो चिकनी सतह है, ऐसे कोई किरण आई इस ऐसे टकरा के वापस चलेगी। अर्थात जो टकराने वाला पॉइंट है, जो टकराने वाला पॉइंट होता है उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अर्थात परावर्तक पृष्ठ। क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ। मेरे बात को समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड डिफिनेशन क्या लिखा है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या होती है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पे आकर टकराती है। मेरे दोस्त हमने क्या बताया, वह प्रकाश किरणें वाली, देखिएगा वह प्रकाश किरण जो समतल पे आके टकराती है। यहां टकरा रही है ना, वो दिख रहा है ना, देखो यहां पे ये दिख रहा है। वह प्रकाश किरण जो समतल पे आके टकराती है उसे कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। एकदम सिंपल भाषा में, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। परावर्तित किरण नेक्स्ट हेडिंग है, जैसा कि हमने पता है यहां पे लिखा भी है। क्या रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश किरण जिस पृष्ठ, इस पृष्ठ से, किसकी बात कर रहा है, इसकी, जिस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है। ये देखिएगा ऐसे वापस गई, जिस माध्यम में वापस जाती है उसे ही कहा जाता है परावर्तित किरण। मेरे दोस्त समझने का प्रयास करें, बहुत प्यारा टॉपिक है, समझेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये आपका लगभग 7 नंबर फिक्स करके जाता है, ऐसा टॉपिक है। कितने मार्क्स फिक्स करके जाता है, 7 मार्क्स। आपकी लाइट से 7 मार्क्स आते हैं, 7 मार्क्स, 1% से ज्यादा। तो आइए बात करते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु क्या होता है, अर्थात पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अर्थात आपतन बिंदु कहते किसे हैं, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ अभी आपने पढ़ा, ये वाली पृष्ठ। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठीय वाली पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पे आके टकराती, ये देखिए, ये जिस बिंदु पे आके टकराती है वह कहलाता है आपका आपतन बिंदु। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण, फिर समझेंगे, आपतित किरण
प्रवर्तक पृष्ठ की, प्रवर्तक मान लीजिए यहां से आने वाली कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक, ऐसे आई आने वाली प्रकाश किरण प्रवर्तक पृष्ठ के, प्रवर्तक मतलब जिससे टकराना है, प्रवर्तक में क्या होता है, लड़ना, टकराना, तो ये हमने यही बताया, यहां पे आके टकराई, टकराने के बाद जिस बिंदु पे टकराई वही कहलाता है आपतन बिंदु। आने वाली किरण जिस भी पृष्ठ पे टकराती है, जिस भी जगह टकराती है वही कहलाता है आपतन बिंदु। इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास जैसा है नॉर्मल, आप सबको पता है, आप सबने देखा भी नॉर्मल क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था अभी, आपतन बिंदु हमने पढ़ा था ना, इसमें तो आप ये नहीं कह सकते हमने नहीं पढ़ा। इसके जस्ट पहले वाली हेडिंग क्या हमने पढ़ा था, आपतन बिंदु। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत, कुछ है इस तरीके से, ऐसा ऐसा डाट डाट करके मिलाएंगे तो पृष्ठ के लंबवत खींची गई अब रेखा क्या कहलाती है, आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, ये आपका आपतन बिंदु है, इसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, आपका नॉर्मल कहलाएगी। प्रिय बंधु आप बता सकते हैं एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात कहते हैं आपतन कोण। मेरे प्रिय भाई अभी तो हमने बताया, एक्सप्लेन किया, काफी देर तक एक्सप्लेन किया। आप बता सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। इस बात को आप आसानी से बता सकते हैं। अभी हमने यही बताया, ये आपका है आपतित किरण, ये आपका है नॉर्मल, अभिलंब जिसको कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण। अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है आपका प्रवर्तन कोण। इस बात को नोट डाउन करके रखेंगे। आप सबको इतनी सारी बातों को आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। इस बात को भी आप अच्छे तरीके से जानते रहेंगे मेरे प्रिय बंधु। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप प्रकाश के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ वहां पढ़ेंगे। जब नई ऊर्जा होगी, नई जोश होगी, नई क्लास होगी तो मेरे दोस्त अब हमारे पास समय नहीं है, हमें लग की मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम सोएंगे, अब जो सोएगा ना वो खोएगा, बहुत कुछ खोएगा, अपने सपनों को खोएगा। सपना जो समझते हैं ना, अबे यार वो सपना की नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे तो वही सपने के बारे में सोचने लगते हैं, समझे ना। वो सपना नहीं, लड़की वाली सपना नहीं देखना, ठीक ना। नहीं पता लगा कोई लड़की सपना देखो, ऐसा नहीं। सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे। ऐसा नहीं कि सपना के बारे में सोचो, हाँ सोचो, गोल लक्ष्य अर्थात टारगेट अचीवमेंट लाइए ना, कुछ गोल होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं सपना वो लड़की थी उसी के बारे में दिन रात आप सोचते रहे और आपका पेपर नजदीक वैसे भी है, डेट आपकी फिक्स हो चुकी है, आपको पता है कि हमको इस तारीख को जाना है पेपर देने। क्लियर है ना। तो इसी वर्ड के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।